कैसे हो मेरे दोस्त? कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ें सीखना चाहते हैं लेकिन किसी कारणवश नहीं सीख पाते। टाइम हो सकता है, पैसे हो सकते हैं। मेरे चैनल में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर साइंस की डिग्री करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। मैंने बताया रीज़न, टाइम हो सकता है, पैसे हो सकते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, इस चीज़ का एक सॉल्यूशन है। मैं आज एक रिसोर्स शेयर करने वाला हूँ तुम्हारे साथ, जिसमें तुम क्या है कि पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री में जितना पढ़ाई होता है उतना तुम फ्री में कर सकते हो। सारे रिसोर्सेज फ्री में रहेंगे। अब देखो, फ्री है इसका मतलब ये नहीं कि भाई क्वालिटी के साथ कुछ ऐसा गड़बड़ होगा। टॉप नॉच क्वालिटी का रहेंगे। एमआईटी और स्टैनफोर्ड जैसे यूनिवर्सिटीज़ से भैया रिसोर्सेज रहेंगे, तो उधर से तुम उसको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो उसका टेंशन मत लेना। ठीक है, और तुम इस रिसोर्स पर ट्रस्ट कर सकते हो क्योंकि ये ओपन सोर्स है और तुम्हारे जैसे और मेरे जैसे डेवलपर्स इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं और मिलियंस ऑफ डेवलपर इस रिसोर्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो भैया टेंशन मत लेना इस चीज़ का। ठीक है, बस इसको फॉलो करो और जितना 4 साल में पढ़ाया जाता है उतना चीज़ें तुम फ्री में सीख सकते हो। और जॉब का टेंशन मत लेना, या इसमें तुमको डिग्री नहीं, इसमें डिग्री नहीं मिलने वाला तुमको, तुम बस चीज़ें सीखोगे। ठीक है, तो डिग्री का टेंशन मत लेना, जॉब का टेंशन मत लेना। अगर तुम इतना सीख जाते हो ना तो तुमको जॉब आराम से मिल जाएगा। ठीक है, चलो। कैसे हो मेरे दोस्त। मैं तुमको आज बताने वाला हूँ कि कैसे तुम फ्री में कंप्यूटर साइंस डिग्री कर सकते हो। मतलब फ्री में कंप्यूटर साइंस कैसे तुम सीख सकते हो। ठीक है। ऐसा होता है कि कई बार हम लोग कुछ डिग्री करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई रीज़न से हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। डिग्री करने का मतलब क्या होता है? अगर मान लो तुमको कोई डिग्री करना होता है तो उसका मेन मोटो क्या होता है? एजुकेशन भाई। है ना। उसके अलावा भी और भी है, जैसे तुमको जॉब चाहिए, एट द एंड तुमको जॉब चाहिए, ठीक है, उससे तुमको पैसा कमाना है। लेकिन असल में क्यों करते हैं? जॉब जॉब के लिए नहीं, हम लोग करते हैं एजुकेशन के लिए, कि हम लोग कुछ सीख सकें उस चीज़ से, है ना। इसी के लिए हम लोग करते हैं कोई एक डिग्री। तो मैं आज तुमको एक ऐसा रेपो बताने वाला हूँ, गिटहब रेपो, जो कि तुमको कंप्यूटर साइंस पूरा का पूरा फ्री में बताता है। ठीक है। एक यूनिवर्सिटी के हिसाब से, एक यूनिवर्सिटी के करिकुलम के हिसाब से तुम पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस फ्री में कर सकते हो इस गिटहब रेपो के द्वारा। ठीक है। अब देखो, इस रेपो का खास बात ये है ना कि भाई ये ओपन सोर्स्ड है। ठीक है। इसमें तुम्हारे मेरे जैसे लोग इसको कंट्रीब्यूट किए हैं और तुम्हारे मेरे से काफ़ी स्मार्ट लोग इसमें कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। ठीक है, और उसके हिसाब से बनाया हुआ ये करिकुलम है। ठीक है। इसमें तुमको स्टार्ट से, जैसे बिगिनिंग से लेके एडवांस तक चीज़ें मिल जाएगा, जो कि एक कंप्यूटर साइंस डिग्री में होता है, और उससे ज़्यादा ही तुमको बेटर मिलेगा। ठीक है। और इसका जो करिकुलम उठाया हुआ है वो इससे उठाया हुआ है, एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी। ठीक है। 2013 का है वो। अभी 2023 का ये लोग बना रहे हैं करिकुलम। ठीक है, ये तुम ये देखो, यहाँ पे देख सकते हो, ये है। तो 2013 के हिसाब से बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि 2013 का तो काफ़ी पुराना है, तुमको चीज़ें समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। काफ़ी एडवांस चीज़ें हैं इसमें। अगर तुम इसको कंप्लीटली कंप्लीट कर लेते हो ना, फुल्ली कंप्लीट कर लेते हो इसको, तो देखो भाई, इसमें यहाँ पे तुमको डिग्री तो नहीं मिलने वाला, ठीक है, एक पेपर तो नहीं मिलने वाला डिग्री का ना, इसको तुमको यहाँ से तुमको कोई जॉब या प्लेसमेंट मिलने वाला है। लेकिन अगर तुम इसको कंप्लीट कर लेते हो तो भाई ये मेरा भरोसा करो कि तुम कोई भी जॉब निकाल सकते हो कंप्यूटर साइंस में। ठीक है, कंप्यूटर साइंस फील्ड में कोई भी जॉब तुम निकाल सकते हो अगर तुम सही वे में इसको कंप्लीट करते हो तो कोशिश करो यार कि इसको तुम कंप्लीट कर लो पूरी तरह से। ठीक है। इस डिग्री के बारे में मैंने मेरे रिसेंट के लाइव स्ट्रीम में बताया, लेकिन फिर भी मैं इसको एक नया अलग तरह से वीडियो बना दे रहा हूँ ताकि तुमको चीज़ समझ में आए। ठीक है। तो देखो भैया, ये इसका लिंक है। ठीक है, ये गिटहब का एक रेपो है। ये सब पे गौर नहीं करना, यहाँ से आओ। देखो, इसमें जैसा लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट merely फॉर career training or professional development. It is for those who want a proper well-rounded grounding in concepts fundamental to all computing disciplines, and for those who have the discipline, will, and most importantly good habits to obtain this education largely on their own but with support from a worldwide community of fellow learners. खैर, इसमें यही बताया गया भाई कि ये तुम्हारा कोई ट्रेनिंग या प्रोफेशनल डेवलपमेंट टाइप का कोर्स नहीं है। ठीक है। अगर तुम फुल्ली वे में कंप्यूटर साइंस सीखना चाहते हो तो ये तुम्हारे लिए। ठीक है। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस का एडवांस टॉपिक अगर तुम सीखना चाहते हो तो तुम्हारे लिए। इसको ऐसे मान लो ना कि तुम कोई भी डिग्री करके आए हो, लेकिन आपको तुमको इन डेप्थ चाहिए कंप्यूटर साइंस का ज्ञान, तो ये तुम्हारे लिए। ठीक है। तो इसको कंप्लीट कर लेना, इसको देखना, समझना, पढ़ लेना, कंप्लीट कर लेना, ताकि तुम सही से कंप्यूटर साइंस सीख सको। ठीक है। चलो। इट इज डिजाइन अकॉर्डिंग टू द डिग्री रिक्वायरमेंट्स ऑफ अंडर ग्रेजुएट
कंप्यूटर साइंस मेजर्स माइनस जनरल एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स। अच्छा देखो क्या है ना कि इसमें उतना ही है जितना तुमको एक कंप्यूटर साइंस मेजर में तुमको मिलता है, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट कंप्यूटर साइंस मेजर माइनस तुम्हारा जैसे नॉन सी एस कितना बार ऐसा होता है कि कंप्यूटर साइंस के अलावा भी तुमको चीज़ें सिखाई जाती है कॉलेज में, है ना। तो वो सब चीज़ इसमें माइनस है, ठीक है। वो सब चीज़ इसमें माइनस है, तो वो सब इसमें हटाया गया है। तुमको उतना ही सिखाया गया है जितना तुमको जरूरत है, और उसका भी एडवांस चीज़ें तुमको सिखाया गया है। तो अगर तुम इसको फॉलो कर रहे हो ना, तो तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, लेकिन तुम सारी चीज़ें इन डेप्थ में सीख जाओगे, ठीक है। अब भैया ये ऐसा नहीं कि कहीं से भी लोग उठा के दे दिए कोर्स की, रैंडमली इंटरनेट पे कहीं पे मिल गया उठा के दे दिए। देखो इसका जो कोर्सेज है ना, अधिकतर तुमको जैसे लिखा हुआ है इस जगह पे देखो, हार्वर्ड, प्रिंसटन, एमआईटी, ये सब जगह से कोर्सेज। तो भाई तुम इसका जो क्वालिटी है इस पे तुम भरोसा कर सकते हो कि ये एकदम टॉप नॉच क्वालिटी का है, ठीक है। इसका क्या है, सेल्फ पेस्ड है, तो भाई तुमको ऐसा कोई साल, तुम कोई भी साल में कोई भी मंथ में हो, तो ऐसा नहीं है कि तुमको वेट करना पड़ेगा कुछ महीनों का तब जाके तुम सीख पाओगे। ऐसा नहीं है, तुम कोई भी टाइम में इसको कर सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि सेल्फ पेस्ड है, तुमको खुद से इसमें एनरोल करना है, खुद से चीजें करना है। तुम 2 साल लगा सकते हो, 4 साल लगा सकते हो, 10 साल लगा सकते हो, खुद पर है भाई, तुम पर, ठीक है, कि कंफर्टेबल तुम किस में हो। ऐसे देखो इसमें ड्यूरेशन में इसमें लिखा गया कि तुम अगर सही से 20 घंटे प्रति वीक देते हो, तो भैया तुम्हारा 2 साल में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कोशिश करो कि तुम 20 घंटे दे पाओ। दिन का कितना होता है, 3 घंटे, 7 3 21, ठीक है। तो भैया 3 घंटे तुम अगर दिन का दे पाते हो, तो भाई 2 साल में ना तुम काफी आगे निकल जाओगे, ठीक है। और तुम जो बाकी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को देखते हो, तुम्हारा नॉलेज उनसे काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो आओ चलो एक एक करके देखते हैं। देखो भैया इसमें क्या क्या है, इंट्रो सी एस, कोर सी एस, एडवांस सी एस, फाइनल प्रोजेक्ट। इसमें क्या किया गया है, फॉर स्टूडेंट्स टू ट्राई आउट सी एस एंड सी इफ इट्स राइट फॉर देम। इंट्रो सी एस उनको करना चाहिए। देखो तुमको ऐसे तो ऊपर से नीचे ही आना है, ठीक है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम तुमको चीजें सीखना है, तभी तुम इसमें सही से समझ पाओगे। इंट्रो सी एस उनके लिए है जो कि जानना चाहते सी एस उनके लिए है कि नहीं। मान लो तुम बस ट्राई करना चाहते हो, तो इंट्रो सी एस तुम बस कर लो। देखो यहाँ पर तुमको दिख जाएगा, ये रहा। इसको करने के बाद इंट्रो सीएस दिख रहा तुमको, ठीक है। इसको करने के बाद भी तुमको लगता है कि हाँ भाई मेरे को इसमें इंटरेस्ट आ रहा है, मेरे को और भी इसमें जाना चाहिए, तो फिर उसके बाद तुम नीचे आओ, कोर सीएस में जाओ, ठीक है, कोर मैथ्स में जाओ, ठीक है। हाँ, और उसके बाद इसमें बताया गया कि क्या क्या किस टाइप से है फाइनल ईयर कंप्यूटर साइंस करिकुलम के हिसाब से। खैर उतना गौर नहीं करना, ठीक है। इंट्रो सीएस पहले तुम एक बार कर लेना, और उसके बाद तुमको अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो आगे बढ़ो, ठीक है। एडवांस सीएस में भाई क्या होता है ना, तुमको एक सब्जेक्ट बस पकड़ना रहता है, ठीक है। एडवांस सीएस देखो तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग जाते हैं, देखो एडवांस सीएस प्रोग्रामिंग में आ गए। अब इसमें से तुमको बस एक पकड़ना है, ठीक है, और उसमें सही वे में मतलब टोटल इन डेप्थ जाना है, ठीक है। देखो उसमें लिखा हुआ है, आते हैं यहाँ पर, correspond correspond roughly to the final year of a computer science curriculum taking elective according to a student's interest। मतलब तुमको एक सब्जेक्ट इसमें से पकड़ना है और उसमें भाई इन डेप्थ जाना है, ठीक है। और उसके बाद तुमको एक फाइनल प्रोजेक्ट सबमिट करना है, ठीक है। अब देखो भाई क्या है कि ये तुम्हारा करिकुलम दिया हुआ है, रिसोर्सेज दिया हुआ है, लेकिन तुम बात कैसे करोगे। मान लो तुमको कोई डाउट है, तो तुम कैसे पूछोगे, ठीक है। मेन एक डिग्री या मेन एक कॉलेज, तुम एक बेटर कॉलेज का पहचान ये होता है कि उसका जो स्टूडेंट्स पीयर नेटवर्क होते हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। तो मान लो आज तुम कोई एक बैच में हो, तुम ग्रेजुएट हो गए 2026 में, अगर तुम सबसे बेस्ट कॉलेजेस में हो, तो लोग क्या करते हैं, उसी में से कोई तुम्हारे दोस्त होंगे जो कि स्टार्टअप करेंगे, कोई अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, ठीक है, अलग अलग जगह में जाएंगे, दुनिया के अलग अलग जगह में, तो तुमको क्या मिलता है, एक बेटर नेटवर्क मिलता है ना। तो वो चीज़ तुमको इसमें भी मिलेगा, क्योंकि इन लोगों का एक डिस्कॉर्ड का ग्रुप है, ठीक है, और इसमें अलग अलग जगह से लोग हैं। तो तुमको क्या है कि काफ़ी स्मार्ट लोग इसमें मिलेंगे जो कि अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, कोई अपना प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, कोई अलग जगह में जॉब कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जाके तुम अपना डाउट पूछ सकते हो, और लोगों से नेटवर्क कर सकते हो, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छा जगह है, समझ गए। तो भैया करिकुलम इसका ऐसा है, प्रीरिक्विजिट है, इंट्रो सी एस है, कोर सी एस है, कोर सी एस में ये है, एडवांस सी एस है, ठीक है। इसमें से तुमको एक प्रोजेक्ट मतलब सॉरी एक एक टॉपिक पकड़ना है और उसमें इन डेप्थ जाना है, और उसके बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट है। अब देखो प्री रिक्विजिट में कितना बार इसमें लिखा गया हाई स्कूल एल्जेब्रा, जैसे इंट्रो टू सीएस के लिए तुमको हाई स्कूल एल्जेब्रा आना चाहिए। तो देखो भाई मैं ऐसा मान रहा हूँ कि तुमको कम से कम इतना तो आता होगा, और अगर नहीं आता है तो भाई डीमोटिवेट मत हो।
तुम हाई स्कूल अलजेब्रा कर सकते हो यार, इतना मुश्किल नहीं है। यूट्यूब में तुमको वीडियोस मिल जाएगा, तो उधर जाना, उधर जाके कर लेना, ठीक है। तो तुमको अगर नहीं आता कुछ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बस देखो इसका प्री रिक्वेस्ट है क्या, तो भैया इसका अलजेब्रा है, तो अलजेब्रा जाके पढ़ लो, ठीक है। उसके बाद तुम इसको स्टार्ट करो। इसको स्टार्ट करने के बाद भी तुमको लगे कि हाँ भाई ये मेरे लिए है, अगर तुम बस ट्राई करना चाहते हो तो आगे बढ़ो। और अगर तुमको भाई सीएस में जाना ही है, तब इसको कंप्लीट करो भाई कैसे भी करके, और फिर आगे बढ़ो, ठीक है। प्रॉब्लम आए तो डिस्कॉर्ड, इसमें देखो डिस्कॉर्ड का लिंक है यहाँ पर, इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर जाओ और यहाँ पर जाकर देखो, ठीक है। यहाँ पर जाके पूछो अपना डाउट को। इंट्रो सीएस के बाद भाई कोर सीएस में जाते हैं। इंट्रो सीएस के बाद हम लोग कोर सीएस में जाएंगे। अब देखो कोर सीएस में भी है ना, तुम अगर ये पूरा का पूरा करिकुलम नहीं कर रहे हो, तो इसको आके तुम नॉर्मली भी कर सकते हो। क्योंकि अगर तुम कभी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इसमें बैठते हो जॉब में, इंटरव्यू में, तो तुमको इससे रिलेटेड पूछा जाएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन किए जाएंगे, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा। तो इधर से आके तुम नॉर्मली भी पढ़ सकते हो, ठीक है। और इसमें एक काफी अच्छा सीएस टूल, देखो ये जो है ना द मिसिंग सेमेस्टर, तुम भाई कोई भी तुमको अगर पढ़ना है, ये करिकुलम नहीं पढ़ना है कोई बात नहीं, लेकिन इसको जरूर पढ़ लेना। ये काफी हाई क्वालिटी कंटेंट है यार, तुमको अलग अलग चीजों के बारे में पढ़ाता है, जैसे सेल के बारे में पढ़ाएगा, कंपाइलर्स के बारे में पढ़ाएगा मेरे हिसाब से। देखो देखो एडिटर्स विम के बारे में है, ठीक है। तो इसको जरूर कंप्लीट कर लेना भाई। ये तुमको नॉर्मली भी कोई कॉलेज में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसको जरूर पढ़ लेना। उसके बाद एडवांस थ्योरी है, एडवांस सिक्योरिटी है, मैथ्स है, इसमें से तुम एक चूज कर लेना और फिर उसमें इन डेप्थ चले जाना। उसके बाद एक तुमको एक तुमको प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। देखो सबका अलग अलग है, बिग डेटा स्पेशलाइजेशन, डेटा माइनिंग, डेटा साइंस, तुमको जरूरी नहीं सब बनाना है, तुमको एक बनाना है इसमें से, ठीक है। और अगर चाहो तो तुम भाई इसमें लिख सकते हो अपने लिंक्डइन में कि तुम यहाँ से पढ़ रहे हो। और देखो भैया ये प्रोजेक्ट, ये सॉरी, ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है यार, ठीक है। स्पॉन्सरशिप मेरे को मिलेगा ही कहाँ, अभी चैनल इतना छोटा है। ये तो मैं बस इसलिए डाल दिया क्योंकि मेरे को लगा कि ये भाई तुम लोग को जानना चाहिए। अगर तुम ऐसे व्यक्ति हो जो किसी कारणवश तुम डिग्री नहीं कर पा रहे हो, तो ये तुम्हारे लिए भाई, ठीक है। इसमें तुमको डिग्री तो नहीं मिलता है, लेकिन इसमें तुमको ज्ञान इतना मिलेगा कि तुमको डिग्री का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस वाले फील्ड में यार, प्रोग्रामिंग के फील्ड में तुम्हारा स्किल मैटर करता है डिग्री से ज़्यादा, ठीक है। इस हाँ, तुम अगर अच्छे कॉलेजेस से हो तो कहीं ना कहीं तुमको भाई ये एक एज देता है। लेकिन अगर नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम नीचे आ जाओगे या पीछे रह जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारा स्किल अगर बेटर है भाई, तो तुमको जॉब मिलेंगे, तुमको अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम ये नहीं करना चाहते हो, और अगर तुम बस बिगिनर हो और थोड़ा मोड़ा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, तो CS50 तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा भाई। CS50 देख लो, हार्वर्ड का ये कोर्स है, ऑनलाइन कोर्स रहता है, हर साल ये लोग करते हैं। तो इसको जाके चेक कर लेना, ठीक है, फ्री कोर्सेस है। और इसमें काफ़ी अच्छे से तुमको भाई कंप्यूटर साइंस का मतलब एक ऊपरी ऊपरी इंफॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। तो इसको चेक कर लेना अगर तुम कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट रखते हो तो। इसके अलावा भाई मैंने खुद से, जैसे इसका एक है कंप्यूटर साइंस के लिए, मैंने खुद से साइकोलॉजी का किया हुआ है, ठीक है। और अगर तुम देखो इसका करिकुलम यहाँ से मैंने उठाया हुआ है। अगर तुम साइकोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हो भाई, तो ये रेपो को चेक कर लेना, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, देखो, ठीक है। पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का करिकुलम है भैया ये। और ये इसमें भी जो चीज़ें मैंने डाली है सब फ्री में है, ठीक है। तो पूरा का पूरा साइकोलॉजी का जो BSc साइकोलॉजी होता है, मैंने इसमें डाल के रखा है। तुम इसको जाके कर सकते हो फ्री में, ठीक है। तो इसका लिंक मैं डाल दूंगा, अगर तुमको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो चेक कर लेना। बाकी बात इसको भाई तुम चेक कर लेना, कंप्यूटर साइंस वाला, ठीक है दोस्त। इतना ही था। आशा तुमको वीडियो पसंद आएगा, और वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करो भैया अपने दोस्तों में, क्योंकि दूसरे लोगों का भी हेल्प होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ठीक है। चलो बाय।